झटपट से एक मज़ेदार सी रेसिपी बन जाने वाली, जो कि आप नाश्ते के लिए बनाएं, पूरा महीना इसको बना के सेव कर सकते हैं। एक प्याली से बनाएंगे और इसके लिए ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपने ले लेना है, आप लीजिएगा आधा कप मैदा। सिंपल आधा कप ले लेना है, छान के उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। फिर सूजी लेनी है, बारीक वाली सूजी लीजिएगा। अच्छा, ये भी मैं तकरीबन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधी प्याली ही आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा सूजी की। दोनों की क्वांटिटी एक जितनी रखनी है, एक जितनी मकदार में शामिल करना है। उसके बाद 2 अंडों की सफ़ेदी, जर्दी शामिल नहीं करेंगे इस रेसिपी में, सफ़ेदी का इस्तेमाल किया है। तो 2 अंडों की सफ़ेदी ले लीजिएगा और आपने इसके अंदर शामिल करके उसके बाद आपने दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से सफ़ेदी के साथ मिक्स कर लेना है। सिंपल पहले इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 2 से 3 कतरे जो है वैनिला एसेंस के, या जोन सा भी एसेंस आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर आपने 2 नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वो मक्खन के, रूम टेम्परेचर का, इसके अंदर शामिल कर देना है। तो मक्खन को इसके अंदर शामिल किया और शामिल कर लेने के बाद फिर इसको बहुत अच्छे से आपने धीरे धीरे गूंथ लेना है। अच्छा, इसमें दूध वगैरह कोई आपको पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब हम मक्खन शामिल कर लेंगे ना, तो आप इजीली इस बैटर को रेडी कर सकेंगे। अगर ज़रूरत पेश आए, मुझे नहीं आई थी, अगर आपको आए तो आप जो है इसके अंदर 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, चम्मच आप दूध शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से परफेक्ट सॉफ्ट डो रेडी हो चुकी थी। इसको 10 मिनट के लिए मैं अब कवर करके छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन 10 मिनट के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुकी थी। अब आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी आपने ज़र्दे रंग के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ज़र्दा रंग शामिल करते ही इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ मिक्स करके इसको भी अच्छे से आप इस तरह से सेट करके गूँध लेंगे। गूँध लेने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट गूँधा गया है। डो अच्छे से मैंने सेट कर ली आपके सामने। अब बारी आती है इसको बनाने की। इसके लिए ना तो ओवन की ज़रूरत है, ना ही आपको इसके लिए पतीली की, ना ही तवे पे बनाएंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको लेना है, थोड़ा सा इस तरह से बैटर उठाएंगे। छोटे साइज़ के बना सकते हैं, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं साइज़ अपने हिसाब से रखिए। ऐसा ना हो कि कुछ का साइज़ बड़ा हो कुछ का छोटा हो, तो इक्वल क्वांटिटी में आप इसे मेजर करके बना लीजिएगा। सिंपल आपने पहले बॉल बनानी है, बॉल बनाकर उसके बाद यानी आपने गोल करना है, उसके बाद गोल करके एक टिक्की की शेप देते हुए इस तरह से फ्लैट कर लेना है। तो इस तरह से बनाते जाएंगे और इसको एक तरफ रखते जाएंगे। तो सिंपल पहले तो आपने इस तरह से प्लेन इसको बना कर रखना है, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। इसको भी शेप देनी है आपने। सिंपल इसी तरह से बनाती जाती रखती जा रही थी और इस तरह से मैंने रेडी कर लिया। तो आपके सामने तकरीबन आधी प्याली सूजी और आधी प्याली मैदे से मैंने ये बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के मैंने बनाए हैं। मोटाई भी आप इसकी देख सकते हैं, कुछ इतने मोटे आपके सामने ये देख सकते हैं, इतनी मोटाई आपने रखनी है। अच्छा जी, अब बारी आती है, इसको आपने क्या करना है, ऊपर मार्क्स देने हैं। इस तरह से छुरी की मदद से कट लगा लीजिएगा। गहरे कट लगाने हैं आपने, नीचे तक कट लग जाए तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आप इस तरह से इसे कट लगाइएगा ऊपर, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ऊपर के हिस्से तक बस इस तरह से गहरे कट छुरी की मदद से लगा लीजिएगा। सो इस तरह से मैंने सारे जितने भी थे उन पे अच्छे से कट लगा लिए। कट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। सिंपल ऑयल या घी, दोनों में से कुछ जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसको गर्म कीजिए। जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिएगा और थोड़ा फासला देकर इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस पे डाल दीजिएगा। बिल्कुल एकदम जो है वो बिल्कुल इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कम तेल या कम घी में भी आप इसको तल सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, हल्की हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। नहीं तो अगर आप इसे तेज़ आंच पे या दरमियानी आंच पे भी बनाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ऊपर से तो कलर इसका बहुत जल्दी इंस्टेंट आ जाएगा। इतना जल्दी कलर आता है आपकी सोच है गाइस। सो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। अच्छा, इसको अंदर बाद में भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक कह सकते हैं मॉइस्चर सा फील होगा जब आप ये पक भी जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। घी के इस्तेमाल की वजह से जब ये बन भी जाएंगे अच्छा सा कलर आ जाएगा और उसके बाद ऊपर नीचे से अच्छा सा गोल्डन सा ये जैसे परफेक्ट कलर आ चुका था। तकरीबन मैंने 3 मिनट दिए हैं। 3 मिनट एक तरफ हो गए तो इसकी साइड चेंज कर दी और उस तरह से दोनों तरफ से 3-3 मिनट में मैंने इसको हल्की आंच पे कुक किया है। जब अच्छे से कलर आ गया अंदर तक बिल्कुल एकदम, ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट, क्योंकि जो मक्खन का इस्तेमाल किया उसकी वजह से ये अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे। आपको मैं जब तोड़ के दिखाऊंगी तो आप खुद देखिएगा। तो अभी आप इसको जैसे ही अच्छे से कलर आ जाए तो बस फिर उसके बाद आपने इसको 1 बाय 1 किसी भी आप बटर पेपर पर या आप इसे जो है पेपर पर निकाल लीजिएगा।
ताकि जो है अच्छे से इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो तेल वगैरह या घी वगैरह वो निकल जाए। और ये हेल्दी से मज़ेदार से ये जो आप नाश्ते के लिए इसको किसी भी जार में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा तादाद में बनाएंगे तो आप जो है वो इसको पूरे महीने के लिए सेव कर सकते हैं। नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए परफेक्ट रेसिपी है गाइस। सो जो आप मीठी टिक्कियाँ सूजी की बना रही होती हैं उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये दे सकते हैं, अभी बहुत गर्म थे गाइस, लेकिन मुझे आपको दिखाना था, तो ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि अंदर से इनकी लुक कैसी है, यानी अंदर से कैसे है और बाहर से कैसे हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन जो होती है घंटी, उसको दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें गाइस, ताकि रेसिपीज़ जो है आप एंजॉय कर सकें। अंदर से देख सकते हैं ये कुछ मक्खन की वजह से अंदर से इस तरह से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। सो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलती हूँ। टेक केयर।